अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू डायनामिक डेव जोन अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सेशन इन ASP.NET कोर। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है भी, अ सेशन इन ASP.NET कोर इज़ अ वे टू स्टोर यूज़र स्पेसिफिक डेटा टेम्परेली ऑन द सर्वर वाइल द यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सेशन की हेल्प से आप कर क्या सकते हो, सेशन की हेल्प से आप यूज़र का स्पेसिफिक डेटा टेम्परेरी तौर पर सर्वर पर स्टोर कर सकते हो जब तक वो आपके एप्लीकेशन के साथ क्या कर रहा है भाई, इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये आपकी हेल्प किस चीज़ में करता है? इट हेल्प्स मेंटेन इन्फॉर्मेशन लाइक लॉगिन स्टेटस और शॉपिंग कार्ड आइटम्स बिटवीन रिक्वेस्ट। द डेटा इज सेफ अंटिल द यूज़र लीव और द सेशन टाइम आउट। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसकी अगर मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में डेफिनेशन समझाऊं तो सेशन की हेल्प से आप करते क्या हो बेसिकली कि एक यूज़र जो कि आपकी वेबसाइट पर आता है, वेबसाइट पर आने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन जैसे ही वो लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद जो अपने क्रेडेंशियल्स डालता है, ठीक है, अगर वो क्रेडेंशियल्स आपने क्या करना है सर्वर साइड पर सेफ़ रखना है। कब तक सेफ़ रखना है? जब तक वो आपके एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, जब तक वो लॉगिन है, जब तक वो लॉगआउट नहीं होता, या जब तक जो है उसका सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपके सर्वर पर स्टोर रहती है। ठीक है। अच्छा, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट पर एक यूज़र आया और आने के बाद उसने अगर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लाइक 1 आवर 2 आवर 3 आवर के लिए कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए अभी आप टाइम सेट करते हो। तो अभी इजी वर्ड्स में आपने डेफिनेशन क्या याद करनी है कि आपके पास सेशन एक आसान सा तरीका है यूज़र के इन्फॉर्मेशन को सर्वर पर टेम्परेरी तौर पर स्टोर रखने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है। अगर हम एग्जाम्पल को पढ़ें, व्हेन यू लॉग इन द सेशन स्टोर योर डेटा ID टू कीप योर लॉग इन ड्यूरिंग द विजिट। वही वाली बात जो मैं ऊपर बताकर हटी। इसी तरह से सेशन का काम सिर्फ आपके यूज़र की लॉगिन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना नहीं होता सर्वर पर, बल्कि अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हो जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट है, तो जिन जिन प्रोडक्ट्स पर आप क्लिक करते हो, जिन जिन प्रोडक्ट को आप विजिट करते हो, तो उन डिटेल्स को भी बाय द हेल्प ऑफ सेशन आप टेम्परेरी तौर पर सर्वर को उन डिटेल्स पर भी क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। होता क्या है कि भाई आपके पास एक यूज़र आया, उसने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो इंडेक्स के पेज पर चला जाए, अबाउट के पेज पर चला जाए, कॉन्टैक्ट के पेज पर चला जाए, आपको आप किसी भी पेज पे चले जाओ आफ्टर लॉगिन, आपको आपकी डिटेल्स शो हो रही होंगी। कब तक शो हो रही होंगी? जब तक आप क्या नहीं कर देते, लॉग आउट नहीं कर देते, या जब तक आपका सेशन ऑटोमेटिकली क्या नहीं हो जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि आप यूज़ करते हो, लाइक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन पर अगर आप जाओ तो एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हो तो आप किसी भी टैब पर चले जाओ, आप होम के टैब पर चले जाओ, आप अबाउट के टैब पर चले जाओ, आप कॉन्टैक्ट के टैब पर चले जाओ, वहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स शो होती हैं। तब तक होती हैं जब तक आपका सेशन क्या नहीं हो जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी जो यूज़र डिटेल्स हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, आपके सर्वर पर स्टोर होती हैं। ठीक है। तो अब जो है हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट बना लिया है। अच्छा जी, अब जो है स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो स्टार्ट लेने के लिए हमें जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है वो हमारे पास क्या है, इस एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं साइन अप लॉगिन, यानी कि पूरा जो है ना, मैं यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट कर रही हूँ कि पहले एक यूज़र ने आकर जो है अकाउंट रजिस्टर करवाना है, देन लॉगिन करना है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करूँगी मैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी मॉडल क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है। स्टेप 1 में क्या कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे जैसे हम स्टार्ट से कहते हैं। सबसे पहले मैंने पैकेजेस ऐड किए। पैकेजेस ऐड करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपनी मॉडल क्लास बना रही हूँ। मॉडल क्लास मैंने बनाई रजिस्टर के नाम से। यहाँ मैं कुछ फील्ड्स ले लूँगी जो आप किसी भी यूज़र से एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हो, लाइक उसकी आईडी है, नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, ये सारी फील्ड्स। तो वन बाय वन कॉपी पेस्ट करके फील्ड्स ले लेते हैं।
अच्छा जी, तमाम फील्ड्स लेने के बाद मैं आईडी पर की लगा रही हूँ। की का मतलब सबको पता है कि अगर आप आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो आप आईडी पे क्या लगाओगे, की। ठीक है। इसी तरह से नेम वाली फील्ड की डेटा टाइप में टीचर की जगह स्ट्रिंग करूँगी, ईमेल की भी डेटा टाइप स्ट्रिंग करूँगी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग करूँगी। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, तमाम फील्ड्स आप चाहते हो कि यूज़र लाजमी तौर पर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल करे ही करे, तो आपने सबके साथ क्या लगवा देना है, क्या लगा देना है, रिक्वायर्ड लगा देना है। ठीक है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम, तो मैं कंफर्म पासवर्ड पर आकर डेटा एनोटेशन लगाऊंगी कंपेयर का। किससे कंपेयर करना है मैंने कंफर्म पासवर्ड को, पासवर्ड से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आकर आपने सेम वहीं से स्पेलिंग कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगा लेंगे कि पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से आना है आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ से आकर आपने पासवर्ड का पैटर्न उठा लेना है। पासवर्ड पैटर्न HTML लिखो तो आपको जो है वो W3 स्कूल की वेबसाइट पर आप आ जाओगे और यहाँ से आकर आप पैटर्न को क्या कर लो भाई, कॉपी कर लो। ये मैंने जावास्क्रिप्ट जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सिखाया भी था। ठीक है। तो कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है भाई, सिंगल स्लैश दिख रहा है, वहाँ पर आपने डबल स्लैश लगा लेना है या स्टार्ट में आके आपने @ लगा देना है। ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं मेरे पास जहाँ जहाँ बैकवर्ड स्लैशेस लगे हुए हैं वहाँ पर मैंने क्या किया भाई, डबल बैकवर्ड स्लैश लगा लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ना हो तो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले हो, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्या मतलब है कि वो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर डाले ही डाले। इसी तरह से अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम ना हो तो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले हो, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। ठीक है। क्योंकि दोनों का सेम होना लाजमी है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास बना लेनी है। मॉडल्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड के बाद क्लास के बाद अगर अपनी DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास का नाम आप कुछ भी रख लें, तो मैं यहाँ अपने DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास का नाम रख रही हूँ माई DB कॉन्टेक्ट्स। ठीक है। DB कॉन्टेक्ट्स में आके हम क्या करते हैं भाई, अपनी मॉडल क्लास को DB कॉन्टेक्ट्स वाली क्लास में रजिस्टर करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी DB क्लास को मेन पेरेंट DB कॉन्टेक्ट्स वाली क्लास से क्या करवाना है, इनहेरिट। तो कोलन लगाकर आपने क्या लिखना है, DB कॉन्टेक्ट्स, कंट्रोल डॉट करना है, ऊपर ऐड करवाना है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को। देन यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है, CTOR टैप प्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर अपनी DB कॉन्टेक्ट्स वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है। DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस मैंने टाइप बता दी और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया भाई, ऑप्शंस। इसी तरह से बाहर आकर, अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है भाई, मेरे पास सेम कंस्ट्रक्टर मेरी इस पेरेंट क्लास में भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आकर बताऊँगी कि भाई मेरी पेरेंट क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर है जो कि सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसके नीचे आकर मैंने क्या करना है, अपने मॉडल क्लास को रजिस्टर करवाना है। मॉडल क्लास का नाम क्या है भाई मेरे पास, यहाँ पर आकर मैंने लिखना है DB सेट के बाद मॉडल क्लास का नाम, मॉडल क्लास का नाम मेरे पास क्या है, रजिस्टर। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट हमेशा सजेशन आती है प्लूरल की, तो उसी को आप पिक कर लें, वैसे लाजमी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो इसके लिए हम appsetting.json पर आ गए हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपने सिंपल कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है। देन की और वैल्यू के पेयर में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देनी है। तो मैंने अपनी की का नाम जो है DB रख लिया, आप कुछ भी रख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सर्वर इक्वल टू, देन यहाँ से आके अपना डेटाबेस प्रोवाइडर ऑन कर लेना है। मेरे पास क्या है पे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने सर्वर नेम क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है। ये यहाँ से ये सर्वर नेम आपने कॉपी करना है। सर्वर इक्वल टू के बाद जाकर क्या कर देना है, आपने पेस्ट कर देना है। सेमी कॉलन लगाना है, डेटाबेस इक्वल टू। ठीक है। डेटाबेस इक्वल टू लिखने के बाद डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं सेशन रख लेती हूँ। सेशन के नाम से अगर आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी तो आप कुछ और रख लो, तो मेरे पास भी बना हुआ है सेशन के नाम से ऑलरेडी। एक बार अगर हम चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। डेटाबेस के लिए प्लस पर क्लिक करें, देन यहाँ से आकर स्क्रॉल डाउन करके हम देख लेते हैं तो भाई सेशन के नाम से हमारे पास नहीं बना हुआ। खैर मैंने सेशन
के नाम से नहीं बना हुआ, फिर भी सेशन 3 4 लिख लिया। ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू भी आपने लगा लेना है अगर आप 2022 पर काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? स्टार्टअप डॉट सी एस पर आकर हमें अपनी डी बी कॉन्टेक्ट की क्लास और कनेक्शन स्ट्रिंग दोनों को ही क्या करना है भाई? कन्फिगर करना है। तो स्टार्टअप डॉट सी एस में आ जाते हैं और आपके पास जो मेथड है, एक बिल्ट इन मेथड है भाई। कौन सा बिल्ट इन मेथड है आपके पास? कॉन्फ़िगर सर्विसेज का। इस मेथड में आकर आपने डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास को भी कॉन्फ़िगर करना है एंड कनेक्शन स्ट्रिंग को भी। सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक मेथड है, वो ऐड करेंगे। देन अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम देना है। मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम क्या है? माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। देन आपने क्या करना है भाई? कंट्रोल डॉट करके बताना है कि किस फोल्डर में है। तो मॉडल्स के फोल्डर में है, मॉडल्स के फोल्डर को टॉप पर ऐड करवाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ मैं लैम्डा एक्सप्रेशन ले रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल ले लें, मैंने एक्स लिया है। डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर बिल्ट इन मेथड है, तो ऊपर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोड को ऐड करवाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग यूज एसक्यूएल सर्वर के अंदर डायरेक्ट अपनी की का नाम पास करेंगे। मैं अपनी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग उठाकर पास करूँगी, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। डबल कॉर्ड के अंदर आपने क्या कर देना है भाई? अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर देनी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आप रिमूव कर लें, ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं, ताकि जब हम माइग्रेशन चलाएं ना तो किसी किस्म का कोई एरर ना आए हमारे पास। तो मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, मैं इसको क्या कर लूँगी? यहाँ से रिमूव कर लूँगी। अच्छा जी, तमाम एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के बाद हमने क्या चलाना है भाई? माइग्रेशन की कमांड चलानी है, ठीक है। किस तरह से? टूल्स पर आएंगे, टूल्स पर आने के बाद न्यू गेट पैकेज मैनेजर, देन गो टू पैकेज मैनेजर कंसोल। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है भाई? माइग्रेशन बनानी। किस तरह से? ऐड हाइफन माइग्रेशन एंड देन अपनी माइग्रेशन का नाम XYZ कुछ भी रख लो। मैंने XYZ रख लिया, तो आपके पास सक्सेसफुली एक फोल्डर बन जाएगा माइग्रेशंस के नाम से, और वहाँ पर आपके पास आपको कुछ फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो बिल्ड स्टार्टेड लिखा हुआ आ चुका है, बिल्ड सक्सीड भी आ चुका है, और जैसे ही बिल्ड सक्सीड आ जाएगा थोड़ी देर में आपके पास माइग्रेशंस के नाम से एक फोल्डर आ जाएगा। और अगर यहाँ देखो तो आपके पास आपकी माइग्रेशन सक्सेसफुली बन चुकी है। इसके बाद आपने कौन सी कमांड चलानी है डेटाबेस को अपडेट करने के लिए? अपडेट हाइफन डेटाबेस। और अगर आप यहाँ आकर देखो तो आपके पास आपका डेटाबेस भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। राइट क्लिक करना है, देन रिफ्रेश पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके हमने सेशन 3 4 के नाम से जो डेटाबेस हमने बनाया था उसे ढूंढ लेना है। उसके अंदर फिल वक्त मुझे एक ही मॉडल क्लास मिल रही होगी DBO डॉट रजिस्टर के नाम से, ठीक है। माइग्रेशन वाली तो उसमें तो हमें पता है कि भाई हिस्ट्री हमारे पास आती है कि हम जब जब माइग्रेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम फील्ड्स देखें तो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यही फील्ड्स हमने वहाँ रखी थी। ये तमाम फील्ड्स हमारे पास वहाँ आ चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा भाई? हमें अपने स्टार्टअप डॉट सी एस पर आना है और सेशन को भी कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सेशन को किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे? सर्विसेज डॉट ऐड सेशन। अच्छा, अगर कोई 2022 का यूज़ कर रहा है तो उसे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट और ऐड सेशन इस तरह से करना पड़ेगा। इसी तरह से नीचे आकर मिडल वेयर में भी ऐप डॉट यूज़ सेशन करके सेशन को क्या कर देंगे भाई? ऐड करवा देंगे, यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इन दोनों स्टेप्स के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? हम कंट्रोलर पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इन फाइल्स को सेव करके क्लोज़ कर देती हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा जितनी भी फाइल्स मेरे पास खुली हुई हैं मैं उनको क्लोज़ कर देती हूँ, जिसकी नीड नहीं है। कंट्रोलर पर आते हैं। कंट्रोलर पर आने के बाद आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको दो एक्शन मेथड्स, इंडेक्स और प्राइवेसी, बने बनाए मिलते हैं, और इनके व्यूज़ भी ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके गो टू व्यू पर जाऊँ तो व्यू भी मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास वेलकम का पेज आता है। तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी, इसी को रिप्लेस करूँगी। राइट क्लिक, ऐड व्यू, देन चूज़ कर लेना है आपने रेजर व्यू। रेजर व्यू चूज़ करने के बाद क्या चूज़ करना है भाई? आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आकर आपने टेम्पलेट चूज़ कर लेना है क्रिएट, क्योंकि मुझे रजिस्टर डॉट सी के नाम से जो मॉडल क्लास है उसके लिए ही मैंने क्या करना है भाई? उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या करवाना है? फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ से आकर मैंने मॉडल क्लास भी चूज़ कर ली है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास भी चूज़ कर ली है, और मेरा व्यू बन रहा है। ये मुझे बेसिकली बना कर क्या देगा? मैंने क्रिएट चूज़ किया तो ये मुझे फॉर्म बना कर देगा, ठीक है।
मैं चाह क्या रही हूँ कि भाई मेरे पास जब फर्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन चले तो मेरे पास फॉर्म डिस्प्ले हो। ठीक है, तो व्यू हमारा बन रहा है। सारे स्टेप्स तकरीबन मैंने वही वाले फॉलो किए हैं जो हम स्टार्ट से देखते आए हैं। CRUD विद इमेजेस, CRUD यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कुछ भी न्यू नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है भाई, असल जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी ना, कहानी स्टार्ट होगी, वो जब हम लॉगिन का काम करेंगे तब जो है ना हम वो सेशन वाला काम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो आप, मेरे पास सक्सेसफुली फॉर्म बन चुका है। ठीक है, फील्ड्स अगर आप चेक करें वही सेम सेम आ रही है हमारे पास। अच्छा, फॉर्म सबमिट होने के बाद भी मेरे पास इंडेक्स पर ही जा रहा है। तो आप जब भी फॉर्म को फिल करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, बेसिकली डेटा को पोस्ट कर रहे होते हो अपने डेटाबेस। तो उसके लिए जो मैं रिक्वेस्ट यूज़ करने वाली हूँ वो क्या, HTTP पोस्ट। फॉर्म सबमिट होने के बाद भी इंडेक्स पर जा रहा है तो इंडेक्स को ही कॉपी करके हमने पेस्ट करना है। ठीक है, और जो भी डेटा आप डेटाबेस में डालोगे, डलवाना चाहते हो, वो आके पहले आपके पास जाएगा कहाँ, आपके मॉडल क्लास की ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप डलवाओगे। किस तरह से भाई, तो मॉडल क्लास आपके पास आपने रजिस्टर किया है DB कॉन्टेक्स्ट में। DB कॉन्टेक्स्ट को आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर DB कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे। अगर DB कॉन्टेक्स्ट में मौजूद किसी भी चीज़ को आप एक्सेस करना चाहते हो तो कंट्रोलर में आके DB कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास का क्या बना लेना है आपने, ऑब्जेक्ट। पहले मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, देन अपने DB कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये जस्ट मैं इसी मेथड में यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट को मैं इंडेक्स के मेथड में भी यूज़ करूँ, प्राइवेसी के मेथड में भी यूज़ करूँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट को मुझे इस मेथड, इस कंस्ट्रक्टर के बाहर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपने, कंट्रोल डॉट करने के बाद आपने ऑप्शन पिक कर लेना है क्रिएट एन असाइन फील्ड। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो कॉन्टेक्स्ट है आप इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। खैर, यहाँ पर आके मैंने क्या करना है भाई, अपनी मॉडल क्लास का नाम, देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट। REG के अंदर क्या आने वाला है, यूज़र जो भी डेटा फॉर्म में फिल करेगा वो आके स्टोर कहाँ होगा, REG में। उसी डेटा को हमने कहाँ रखवाना है, डेटाबेस में। किस तरह से रखवाएंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है आपके पास, मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर में ऐड करो, कौन सा डेटा ऐड करो, जो मेरे पास फॉर्म में आ रहा है। फॉर्म में जो डेटा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, REG के पास जा रहा है। जब तक डेटा आपका पोस्ट नहीं होगा, जब तक आप सेव नहीं करते, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट पर आप क्या करवा सकते हो, यहाँ से आकर आप एक बार पहले चला कर देख लेते हैं, फिर व्यू की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जस्ट हमारे पास फॉर्म अपेयर होगा, देन हम फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद जो है हमारा डेटा डेटाबेस में पोस्ट हो जाएगा। अभी मैंने कहीं पर नहीं बोला कि भाई जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूँ मुझे शो पे नेविगेट करो या व्यू पे मुझे जो है डेटा को व्यू भी करवाओ। जस्ट हमने कहाँ तक का किया है कि भाई डेटा जो है ना मेरे डेटाबेस में पोस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको चला कर देख लेते हैं। यहाँ से आके जो है ना मैं बिस्मा और ईमेल डाल लेते हैं, bisma@gmail.com, admin23 एंड देन आपके पास पासवर्ड जो है ना वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं पासवर्ड को क्या चाहती हूँ कि मेरे पास बुलेट्स के फॉर्मेट में आ रहा हो, पासवर्ड जो है ना मुझे डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कौन सा डेटा एनोटेशन जाकर हमें लगाने की ज़रूरत है अपने मॉडल क्लास में। तो आते हैं मॉडल क्लास में, register.cs में, और यहाँ से आकर आपने क्या करना है, अभी फ़िलहाल मैं एक रिकॉर्ड डाल लेती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ से क्रिएट पर आपने क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने ही आपका डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में जा चुका। राइट क्लिक करो और चेक करो कि भाई आपके पास देखो ये डेटा आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हम आकर जल्दी से जो है ना पासवर्ड वाली फील्ड के ऊपर डेटा टाइप का एनोटेशन लगा देते हैं ताकि हमें पासवर्ड शो ना हो रहा हो, बल्कि उसकी जगह हमारे पास क्या आ रहे हो, बुलेट्स। तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को क्या कर लेना है, सबसे पहले तो स्टॉप करने के बाद register.cs पर आएँ, पासवर्ड वाली फील्ड के ऊपर। ठीक है, कहीं पर भी कर लें, रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद या उसके पहले, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ डेटा टाइप, ठीक है, देन राउंड ब्रैकेट्स में डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। अच्छा जी, इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड भी मुझे शो ना हो, तो कॉपी करके उसी को क्या कर लेना है भाई, पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास पासवर्ड आपको शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होता है ना तो ये मुझे रिडायरेक्ट करवा दे
कहाँ पर रिडायरेक्ट करवा दें, लॉगिन के पेज पे। अक्सर ऐसे ही होता है ना कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ लॉगिन के लिए भी एक्शन मेथड बना लूँगी, देन लॉगिन का व्यू बनाएंगे। लॉगिन के व्यू के लिए आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आकर जो टेम्पलेट हम चूज़ करेंगे वो क्रिएट ही चूज़ करेंगे। इसके लिए मुझे कोई नया मॉडल क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं रजिस्टर को ही पिक करूँगी, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर को पिक करने के बाद हमने करना क्या है भाई कि आप रजिस्टर को पिक करोगे तो ज़ाहिर आपके पास वो सारी फील्ड्स फिर से रिपीट होंगी। नेम, ईमेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो फील्ड्स आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लिए, तो वो तमाम फील्ड्स आप लॉगिन करवाते वक्त दोबारा तो नहीं डालोगे। लॉगिन करवाते वक्त तो आप जस्ट 2 ही फील्ड्स फिल करते हो ना, ईमेल और पासवर्ड या नेम और पासवर्ड। तो यहाँ से मैं नेम वाली फील्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड क्या कर दूँगी फिर, रिमूव कर दूँ, ठीक है। जस्ट मैंने 2 ही फील्ड्स रखी। कौन सी 2 फील्ड्स रखी मैंने, नेम वाली। अच्छा जी, अब होना क्या है कि आपके पास जिन यूज़र्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, लाइक बिस्मा ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है ना, तो एट द टाइम ऑफ लॉगिन वो 2 ही चीज़ें डालेगी, अपनी ईमेल और पासवर्ड। और किस पेज पे नेविगेट हो जाएगी, होम पेज पर, डैशबोर्ड वाले पेज पर। तो फॉर्म कांस्टेंट सी बात है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूज़र लॉगिन वाले पेज पे किया, जैसे ही उसने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया वो दोबारा से किस एक्शन मेथड पर रिडायरेक्ट हो रहा है, लॉगिन के ही एक्शन मेथड पर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ मैंने एक और जो है ना लॉगिन के लिए भी जो है सेम एक्शन मेथड बना लिया है लॉगिन के नाम से। अब मैं क्या करूँगी कि भाई मेरे पास क्या हो रहा है, ये जो यूज़र डिटेल डाल रहा है, कहाँ पर डिटेल डाल रहा है, फॉर्म में ईमेल और पासवर्ड डाल रहा है, कि मुझे मैच करवाना है अपना डेटाबेस वाले ईमेल और पासवर्ड से। अगर ये करेक्ट है तभी यूज़र होम पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यूज़र से डेटा लेंगे। मैंने क्या कहा भाई, अपनी मॉडल क्लास का नाम हमारा रजिस्टर ही है। लॉगिन की बात करूँ या रजिस्टर की, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया REG के नाम से। REG में क्या आने वाला है भाई, जो यूज़र ईमेल और पासवर्ड डालेगा, ठीक है, REG में वो आ जाएगा। इसी ईमेल और पासवर्ड को मैंने मैच करवाना है डेटाबेस वाली ईमेल और पासवर्ड से। कैसे करवाएंगे, कॉन्टैक्ट्स डॉट रजिस्टर्स डॉट वेयर। रजिस्टर्स क्या है, मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम। वेयर की हेल्प से हम क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर, x इक्वल टू एक्स डॉट, ठीक है। ईमेल को चेक करो, इक्वल इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल इक्वल होना चाहिए, जो फॉर्म में ईमेल वो डाल रहा है। तो फॉर्म में जो ईमेल डाल रहा है वो कहाँ आ रहा है, REG में, तो REG डॉट ईमेल से, ठीक है। इसी तरह से आपके पास दूसरी चीज़ चेक करो, एंड ऑपरेटर लगाते हैं। x डॉट पासवर्ड को मैच करो, ये डेटाबेस वाला पासवर्ड है, इक्वल इक्वल होना चाहिए फॉर्म के पासवर्ड के, तो REG डॉट पासवर्ड लगाएंगे। अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो इसके रिगार्डिंग पहली रॉ मुझे ला कर दो। तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट के मेथड का यूज़ करेंगे और वो मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगी, जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है। लाइक अगर बिस्मा की डिटेल्स मेरे पास उठकर आ रही हैं, मैच करो। मैच करने के बाद आपके पास आएगा कोई भी ट्रू या फॉल्स में मैसेज आएगा। अब जो भी मैसेज आएगा वो मैंने स्टोर कहाँ करवा लिया, वो मैंने स्टोर करवा लिया डेटा के वेरिएबल में। अच्छा, डेटा के वेरिएबल में आपके पास डेटा आउट कर आ गया। अगर दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, ईमेल और पासवर्ड, तो आपने क्या चेक करवाना है कि भाई डेटा का वेरिएबल खाली तो नहीं है, डेटा के वेरिएबल में डेटा आ रहा है। अगर खाली नहीं है, डेटा का वेरिएबल नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या करना है, ये हम अपने इफ़ के ब्लॉक में बताएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करवाना है भाई, सेशन को सेट करवाना है। सेशन को सेट कैसे करवाएंगे, http context डॉट सेशन, और यहाँ पर आपके पास एक मेथड है सेट स्ट्रिंग के नाम से। सेट स्ट्रिंग आपके पास स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले तो आपने सेट स्ट्रिंग के मेथड को यूज़ करने के लिए ऊपर एंटिटी फ्रेमवर्क कोड को ऐड करवाना है। देन सेशन का नाम मैंने रख लिया माई सेशन। यहाँ पर आके आप क्या करोगे भाई, किस चीज़ को आप वेलकम वाले पेज पर दिखाना चाहते हो। तो आपके पास यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को मैच करके जो सारा डेटा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, डेटा के वेरिएबल में आ रहा है। तो मैंने कहा अगर तो मैं यहाँ से आकर लाजमी नहीं कि मैंने ईमेल और पासवर्ड को चेक करवाया है तो मैं ईमेल और पासवर्ड ही को वेलकम वाले पेज पे भेज सकती हूँ। मैं क्या कहूँगी कि भाई अगर ईमेल और पासवर्ड के रिगार्डिंग मेरे पास डेटा मैच हो रहा है डेटाबेस से, तो आपने क्या करना है, डेटा यहाँ पर पूरी रॉ आई है डेटा के वेरिएबल में, आपने जस्ट वहाँ से क्या उठाना है, नाम उठाना है।
नाम को मैंने सेट कहाँ कर लिया भाई, माय सेशन के आप समझो वेरिएबल में, ठीक है, और माय सेशन के स्ट्रिंग में, सॉरी वेरिएबल नहीं स्ट्रिंग कहेंगे इसको। और मुझे रिटर्न करवा दो, किस पेज पर रिटर्न करवा दो, डैशबोर्ड के पेज पर, ठीक है, डैशबोर्ड के एक्शन मेथड, तो पेज नहीं बेसिकली ये क्या एक्शन मेथड। अब डैशबोर्ड का एक्शन मेथड बना नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे आकर मैं क्या करूँगी भाई, डैशबोर्ड का एक्शन मेथड बनाऊँगी, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे भाई, सेमीकोलन लगा देंगे। अच्छा जी, अदरवाइज़ अच्छा डैशबोर्ड का जो है मैंने प्राइवेसी वाले मेथड को कॉपी करके पेस्ट कर लिया। डैशबोर्ड के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर एक एक्शन मेथड बना लिया है और यहाँ हम क्या कर लेंगे भाई, राइट क्लिक करके इसका व्यू भी बना लेंगे, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस एक बार समझना है सिनेरियो को कि भाई आप मैच क्या करवा रहे हो, आप ईमेल और पासवर्ड को मैच करवा रहे हो, जो भी ईमेल और पासवर्ड यूज़र फॉर्म में फिल कर रहा है, किस ईमेल और पासवर्ड से, डेटाबेस वाले ईमेल और पासवर्ड से। डेटाबेस वाले ईमेल और पासवर्ड का मतलब ये है कि उस यूज़र ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई हुई हो। अगर डेटाबेस वाले ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करवाते वक्त का पासवर्ड और ईमेल जो है वो मैच कर जाता है, तो डिटेल्स हमारे डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएगा। डेटा वाले वेरिएबल अगर खाली नहीं है तो सेशन को सेट करो और रिडायरेक्ट करवा दो डैशबोर्ड वाले पेज पर, डैशबोर्ड वाले एक्शन मेथड पर, ठीक है। एंड देन डैशबोर्ड का व्यू बना लेना है। डैशबोर्ड का व्यू मैं एम्प्टी ही बनाऊंगी, तो यहाँ से आकर आपने एम्प्टी चूज़ करना है और इसका नाम आपने इंडेक्स 1 की जगह क्या दे देना है भाई, डैशबोर्ड दे देना है। ये सारा कुछ हटा देते हैं और यहाँ पर आकर क्या कहते हैं भाई कि अगर आपके पास सेशन सेट है तो हम क्या करने वाले हैं, इस पेज पर यूज़र का नाम सेंड करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमारा यूज़र है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, http context.session.setString वाला जो मेथड है इसकी जगह गेट का यूज़ करने वाली हूँ। किस तरह से कि इफ़ अगर मेरे पास http context.session के अंदर सेशन में आपके पास एक मेथड है गेट स्ट्रिंग के नाम से, अगर मुझे माय सेशन के नाम से कोई स्ट्रिंग गेट हो रही है, ऊपर मैंने सेट करवाया, नीचे मैं क्या कर रही हूँ, गेट कर रही हूँ, अगर माय सेशन जो है वो खाली नहीं है, तब आपने क्या करवाना है, मुझे इसी व्यू पर भेजना है, यानी डैशबोर्ड वाले ही व्यू पर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम यूज़र का नाम स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप व्यू डेटा, व्यू बैक दोनों में से या टाइम डेटा तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ व्यू डेटा का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से आके मैं कहती हूँ कि भाई इसमें जो भी स्टोर करवाया है, मैंने स्टोर क्या करवाया है, इसमें यूज़र का नाम स्टोर करवाया है, डेटा डॉट नेम ऊपर आप लोगों ने देखा, ये देखो यहाँ मैंने स्टोर क्या करवाया है, यूज़र का नाम स्टोर करवाया। तो मैंने कहा कि भाई अगर ऊपर जो सेशन मैंने सेट किया उसी को मैं नीचे गेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर भाई आपके पास सेशन गेट हो रहा है, वो खाली नहीं है, तो नीचे आकर उस सेशन में जो भी स्टोर है उसको हमने व्यू डेटा में स्टोर करवा लिया। अब इसी व्यू डेटा को हम कहाँ भेजने वाले हैं, अपने डैशबोर्ड वाले व्यू में भेजने वाले हैं। अच्छा जी, इसी को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कहाँ पर आ जाना है भाई, dashboard.cshtml के पेज पर आना है और वहाँ जाकर इसको क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। किस तरह से कि भाई कोई भी टैग ले लो, H1 H2 आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ हेडिंग लगा लेती हूँ H1 के टैग में डैशबोर्ड और यहाँ आकर H3 में वेलकम, और उस वेलकम के साथ यूज़र का नाम मैंने प्रिंट करवाना है। तो व्यू डेटा क्योंकि C# का कोड है तो हम @ लगाएंगे, ठीक है। @ लगाने के बाद रेजर सिंटैक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसी को पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, इसी के नीचे मैं क्या करना है कि भाई अगर सेशन गेट हो रहा है तो आपने सेट करना है नाम को और रिटर्न करवा देना है मुझे डैशबोर्ड वाले ही व्यू पर, क्योंकि हम इस व्यू डेटा के अंदर जो भी स्टोर है वो कहाँ भेज रहे हैं, डैशबोर्ड वाले ही व्यू में भेज रहे हैं ना। अदरवाइज़ मैं क्या कहूँगी, अपने इफ़ के ब्लॉक के बाद कि मुझे किस व्यू पर रखो, मुझे लॉगिन के ही व्यू पर रखो, ठीक है। सेशन सेट है तो उसको गेट करो, अगर गेट हो रहा है तो आपने नाम को सेंड करना है, नहीं हो रहा तो रिडायरेक्ट हो जाना है लॉगिन वाले व्यू पर, ठीक है। तो आकर एक बार इसको चला कर देख लेते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, तो मैं यहाँ नया यूज़र जो हूँ वो रजिस्टर नहीं करने वाली। मैं यहाँ से जो हूँ ना रिडायरेक्ट हो जाती हूँ। कंट्रोलर का नाम होम है और एक्शन मेथड का नाम लॉगिन है। हमारे पास एक यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है। ईमेल क्या है, bisma@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड है admin23@, ठीक है। तो यहाँ से आके हम क्रिएट पर क्लिक कर लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। ये देखो, ये हम कहाँ रिडायरेक्ट हो गए भाई, डैशबोर्ड वाले व्यू में रिडायरेक्ट हो गए। और डैशबोर्ड वाले व्यू में अगर आप चेक करो तो आपको यूज़र का नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आकर अगर मैं जो हूँ डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैं डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा सेशन तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने ना ही तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई टाइम सेट किया है, ना ही लॉगआउट के बटन पर क्लिक किया है। तो मैं यहाँ नीचे ही ना अपने वेलकम वाले पेज पर ही लॉगआउट के लिए ना एक एंकर का टैग ले लेती हूँ। आप चाहो तो डिफरेंट मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही सेशन की डेफिनेशन बताई कि आप मल्टीपल पेजेस पर अपने डेटा को गेट कर सकते हो, जब तक आप सेशन को खुद से डिस्ट्रॉय ना करवा दो या जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय ना हो जाए आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। तो यहाँ पर आकर मैं लॉगआउट के लिए एक एक्शन मेथड बना लेती हूँ। लॉगआउट के लिए कोई व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। होना क्या चाहिए कि जैसे ही आप लॉगआउट पर क्लिक करो आपका सेशन क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करने वाले, थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे कि भाई अगर आपको सेशन जो है वो गेट हो रहा है तो सेशन को लो और रिमूव कर दो। तो मैं बस ये इसी इफ़ वाले पार्ट को कॉपी करूँगी लाइन को कि भाई अगर आपको सेशन जो है वो गेट हो रहा है, वो खाली नहीं है लॉगआउट पर क्लिक करने के बाद भी, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसको डिस्ट्रॉय करना है। कैसे भाई, http://context.session.remove और यहाँ पर आकर अपने सेशन का नाम क्या है, माय सेशन, दैट्स इट। जैसे ही सेशन मेरा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, मुझे रिडायरेक्ट करवा दो किस एक्शन मेथड पर, लॉगिन के एक्शन मेथड पर। तो यहाँ पर आकर मैंने वही कहना है कि भाई जैसे ही मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए मुझे लॉगिन के एक्शन मेथड पर रिडायरेक्ट करवाओ। और लॉगिन के एक्शन मेथड पर आप जैसे ही जाओगे तो लॉगिन का फॉर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आकर इसको एक बार चला कर देख लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आकर हमने लिख लेना है अपने कंट्रोलर एक्शन मेथड का नाम होम। कंट्रोलर का जो है मैं कहती हूँ भाई लॉगिन वाला एक्शन मेथड चला दो, ठीक। अब यहाँ से मैं क्रेडेंशियल्स डाल लूँगी, बिस्मा की ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। क्रिएट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे लॉगिन होना चाहिए वैसे इस बटन का नाम, तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। जैसे ही मैं लॉगआउट पर क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन के पेज पर आ गई। अब अगर मैं डैशबोर्ड पर जाने की कोशिश करूँ तो भी वो मुझे लेकर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही सेशन को क्या कर चुकी हूँ, लॉगआउट के बटन पर क्लिक करने के साथ साथ डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ। अब तब तक मुझे वो डैशबोर्ड के पेज पर नहीं लेकर जाएगा जब तक मैं दोबारा से क्रेडेंशियल्स ना डाल दूँ, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से सेशन को जो हो सेट करते हो, देन गेट करते हो, उसके बाद जो हो ना रिमूव करते हो। ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई नई चीज़ नहीं थी इसमें, सारे पुराने ही स्टेप्स फॉलो किए हैं। बस नई चीज़ हमारे पास जो है ना वो कंट्रोलर में आई है कि हम किस तरह से सेशन को सेट करेंगे, देन जो है रिमूव करेंगे, गेट करेंगे। अच्छा, यहाँ से आकर